नमस्ते दोस्तों। विख्यात राजनीति शास्त्री थॉमस डाई ने एक बार कहा था, पब्लिक पॉलिसी इज वॉट एवर अ गवर्नमेंट चूजेस टू डू और इवन नॉट टू डू। देश के एक्चुअल लॉज के अलावा भी कई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो नेशन को चलाते हैं, जिसे हम पब्लिक पॉलिसीज कहते हैं। पब्लिक पॉलिसी लॉज, रेगुलेशंस, एक्शंस, पॉलिसीज और ऐसे ही बहुत सारे चीजों का कॉम्बिनेशन है। एक सोसाइटी के सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने और उसे सॉल्व करने में पब्लिक पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर नॉन गवर्नमेंट या फिर कोई सिविल सोसाइटी ही क्यों ना हो। दोस्तों, आज के टाइम पब्लिक पॉलिसी और पॉलिसी मेकर का प्रोफेशन बहुत डिमांड में माना जा रहा है और इसी वजह से कुछ आईआईटीज ने भी मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी प्रोग्राम्स लॉन्च किया है। मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी आईआईटी दिल्ली के अलावा आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी तिरुपति भी ऑफर करते हैं। आईआईटी तिरुपति के पब्लिक पॉलिसी के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। आज हम बात करेंगे आईआईटी दिल्ली के पब्लिक पॉलिसी के बारे में। आईआईटी दिल्ली का स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और डेवलपमेंट एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं उसकी स्टडी कराता है। ये डिपार्टमेंट एडवांस रिसर्च में फोकस करता है, जैसे साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेजेस का यूज और इनका प्रोडक्शन से रिलेटेड डाइवर्स टॉपिक पर रिसर्च कराना, ताकि ये सारी रिसर्च स्टडीज बदलते दुनिया के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सके। इस प्रोग्राम का गोल है फ्यूचर जनरेशंस का पॉलिसी प्रोफेशनल्स को तैयार कराना। ये 2 साल का फुल टाइम का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी है 4 साल या फिर 5 साल का बैचलर्स डिग्री। अगर 4 साल का डिग्री है तो वो बीटेक, बीएससी एग्रीकल्चर, बीवीएससी और इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री, और 5 साल का डिग्री है तो वो एमबीबीएस, बीए एलएलबी, बी आर्क या फिर इक्विवेलेंट डिसिप्लिन में होना चाहिए। और जिन कैंडिडेट्स ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जैसे कि एमए, एमएससी किसी भी डिसिप्लिन से, एमफिल, इंटीग्रेटेड एमएससी, एमए, एमटेक या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिसिप्लिन में, वो सारे एलिजिबल है इस प्रोग्राम के लिए। यहाँ एडमिशन प्रोसेस 2 स्टेज में होता है। पहला रिटन टेस्ट होता है जो आईआईटी दिल्ली के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू। एग्जाम में एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस आते हैं। पिछले साल 2023 के क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शन में डिवाइडेड थे। पहला सेक्शन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा सेक्शन क्वांटिटेटिव रीजनिंग, तीसरा सेक्शन मैप बेस्ड रीडिंग और चौथा सेक्शन में था लॉजिकल या एनालिटिकल रीजनिंग। पिछले साल के सारे क्वेश्चन पेपर्स और उसके साथ कुछ रीडिंग मटेरियल्स आपको आईआईटी दिल्ली के वेबसाइट में मिल जाएंगे, वो भी ईयर वाइज, जो कैंडिडेट्स के लिए रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। पिछले साल का क्वेश्चन पेपर का लिंक हम पिन्ड कमेंट में डाल देंगे। इनका कोर्स स्ट्रक्चर में कोर कोर्सेज और इलेक्टिव कोर्सेज हैं पहले 3 सेमेस्टर के लिए, और चौथा सेमेस्टर में थीसिस है। इसके अलावा इन्होंने इंटर्नशिप कंपलसरी तो नहीं करा है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट्स करना चाहे तो वो फर्स्ट ईयर के ब्रेक में कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को ख़त्म करने के बाद स्टूडेंट्स बहुत सारे जॉब रोल्स में फिट हो सकते हैं, जैसे एक्टिविस्ट, कंसल्टेंट्स, रिसर्चर, एकेडमिक्स में, जो इन फील्ड्स में जैसे एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, हेल्थ, एजुकेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और किसी भी लेवल में, चाहे वो लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल हो, जा सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स जॉब्स के लिए कई सारे जगहों पर अप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक ब्यूरोक्रेसी, मल्टीलेटरल एजेंसीज और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल या नेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एकेडमिक एंड अदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, प्राइवेट सेक्टर और डॉक्टरल स्टडीज में।
पिछले साल यानी कि 2023 में इनका पहला बैच पास आउट हुआ था और इनका प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा गया था। वेबसाइट पर प्लेसमेंट प्रेस रिलीज के अकॉर्डिंग 21 स्टूडेंट्स में से 19 स्टूडेंट्स ने प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट किया था, जिनमें से 18 स्टूडेंट्स को टोटल 21 जॉब ऑफर हुए थे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से। लगभग 27 ऑर्गेनाइजेशन प्लेसमेंट के लिए आए थे, वो भी 30 अलग अलग जॉब रोल्स के लिए। टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर के आर्टिकल में भी हेडलाइन था कि आईआईटी पब्लिक पॉलिसी स्कूल सीज 100% प्लेसमेंट्स। अगर आप लोग इस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हम चाहेंगे आप एक बार आईआईटी दिल्ली के वेबसाइट पर जाके इस प्रोग्राम का डिटेल्स अच्छे से पढ़ें, एनरोल्ड स्टूडेंट से डिस्कस करें और सोच समझ के एडमिशन ले। उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमें सुनने के लिए शुक्रिया।